एवरीवन। बेटा आज हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। आज हम पत्र लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ दो चार बातें आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को मालूम है। एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में हम किसको लिखते हैं? सरकारी दफ्तर, समाचार पत्र के संपादकों को, सरकारी कार्यालय है, हमारे प्रधानाचार्य हैं, और कुछ व्यवसाय वाले व्यवसायिक पत्र होते हैं। वो सब कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, ठीक है, उनको लिखते हैं। वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसमें अपनेपन की भावना होती है, ठीक है बेटा। अब पत्र लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं और कुछ कुछ नियमों की बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पत्र लिखने वाले को मतलब अपना नाम पता स्पष्ट लिखना चाहिए, है ना। नाम और पता आप स्पष्ट लिखोगे तभी पता चलेगा कि हमको किसको पत्र भेजना है, कहाँ पत्र भेजना है और किसने पत्र भेजा है, वो सब क्लियर होना चाहिए। फिर जो पत्र की भाषा है सरल, शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए। एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। हमारा जो वर्डिंग है, हमारी भाषा सभ्य और सरल होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए। और वहां पे विराम चिन्ह जो हम डालते हैं औपचारिक पत्र में, खासकर विराम चिन्हों का प्रयोग जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और उचित विराम चिन्ह लगने चाहिए, ठीक है। और पत्र का जो लेखन है साफ, सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और विषय का विस्तार ज्यादा न करके अपनी बात को संक्षिप्त रूप में करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लिखेंगे बहन के विवाह के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इससे आपको समझ में आ गया कि हमको किसको पत्र लिखना है। हमको हमारे स्कूल में, मैं तो स्कूल में पढ़ रही हूँ भाई, मेरे को स्कूल में लिखना है अपने प्राचार्य महोदय को। किसके लिए? बहन के विवाह के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर को चिट्ठी लिखूंगी। मतलब ये एक औपचारिक पत्र है। सबसे पहले सेवा में, और दूसरी बात हमको एक ध्यान रखने बात है कि ये जो लाइन है मार्जिन लाइन, हमको वहीं से स्टार्ट करना है। और हमारे जो पैराग्राफ खत्म होता है उसको, जब पैराग्राफ खत्म होने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, वो भी यही मार्जिन लाइन से हमको शुरू करनी है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले सेवा में अल्प विराम लगाना है, मतलब कॉमा। प्रधानाचार्य जी अल्प विराम, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, कवर्धा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम किसको पत्र लिखे भाई? हम सेवा में, मतलब हम सबको ग्रीट किए, रिस्पेक्ट किए सेवा में श्रीमद प्रधानाचार्य जी, ठीक है। हम हमारे प्रिंसिपल सर को पत्र लिखे। अब वो प्रिंसिपल कहाँ के हैं? गुरुकुल पब्लिक स्कूल, कॉमा, मतलब अल्प विराम, है ना। वो गुरुकुल स्कूल के प्राचार्य जी को हमने पत्र लिखा। अब ये गुरुकुल स्कूल है कहाँ भाई? कवर्धा में, है ना। कवर्धा के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। और ये कवर्धा है कहाँ? ये कवर्धा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लिखेंगे विषय। विषय लिखना, कोई भी चीज हम सरकारी चीज लिखते हैं, हमको विषय लिखना जरूरी। ऑफिशियल लेटर जब लिखेंगे, औपचारिक पत्र लिखेंगे, तो विषय जरूर लिखना चाहिए। विषय में है बहन के विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। बहन के विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अब हम लिखेंगे महोदय जी, ठीक है। हम उनसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर सूचक है महोदय जी, और अल्प विराम लगाएंगे। सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 12/9/2021 को होना तय हुआ है। हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और प्राचार्य महोदय को बता रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन का जो विवाह है वो 12 सितंबर 2021 को होना तय हुआ है। आप लोग कोई भी डेट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जो डेट डाला है वही आप लोग डालेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस दिन से 4 दिन आगे और पीछे का डेट आपको डालना है, इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए, इस अवसर पर घर में अधिक काम होने के कारण मैं 4 दिनों के लिए विद्यालय नहीं आ सकूंगा। अगर बॉय है तो वो सकूंगा लिखेगा और गर्ल है तो क्या लिखेगी, सकूंगी। तो घर में बहुत अधिक काम है क्योंकि बहन की शादी है 12 तारीख को, है ना। घर में बहुत काम होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, आ सकूंगी। मैं रहूंगी तो मैं आ सकूंगी लिखूंगी, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मेरी जो बातें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। इसी पैराग्राफ में नहीं, इसी के आगे नहीं लिख रही मैं, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करूंगी यहीं से। मैंने आपको बताया था कुछ भी हम शुरू करेंगे तो यही एक ही लाइन से हमने शुरू करना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप दिनांक 10/9/2021 से 13/9/2021 तक 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब लास्ट में हम सबसे यही बोल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 10 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2021 10, 11, 12, 13, ठीक है। बहन की शादी के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद की मुझे छुट्टी चाहिए, टोटल 4 दिनों की, है ना। तब 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब मेरी पूरी बातें हो गई, मैंने सर से रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए, है ना। अब मुझे क्या बोलना है, सबको थैंक यू बोलना है। तो धन्यवाद, अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर बॉय है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य और गर्ल है तो क्या लिखेगी भाई, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ बॉय और गर्ल लोग क्या करती हैं, लड़के और लड़की लोग क्या करते हैं, उसी में दोनों को लिख लेते हैं, आपका और आपकी। जो गर्ल है वो आपकी लिखेंगे, जो बॉय है वो आपका लिखेंगे। आज्ञाकारी शिष्य, बॉय शिष्य लिखेगा और जो गर्ल होगी वो शिष्या लिखेगी। फिर आप लोग इस आवेदन पत्र को लिखने वाले का नाम, जैसे मेरा नाम प्रेरणा है तो मैं प्रेरणा लिखूंगी। कक्षा कौन सी क्लास में, मैं क्लास 4 में हूँ कि क्लास 5 में हूँ, जिस क्लास में हूँ, कक्षा 5वीं अ ब स, 4th अ ब स, 3री अ ब स, जो भी आप क्लास में हो उसको लिखोगे। और लास्ट में आप लिखोगे दिनांक, जिस डेट में, जिस दिनांक में आप प्राचार्य महोदय को पत्र भेजोगे उस डेट को आप लोग लिखेंगे, ठीक है बेटा। और पत्र आप लोग साफ और सुंदर और स्पष्ट हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है।